हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। एक्स या नेक्स्ट कौन आ रहे हैं आपके लिए? यस, काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स, आ गई आपकी रिक्वेस्ट पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो फ्रेंड्स, टाइमलेस है ये रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हो, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी और आपको हेल्प भी करेगी। सो आज की चॉइसेस बहुत अच्छी हैं। आप बर्थ डेट से चूज़ कर सकते हो या कलर से चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज़ ऑप्शन नंबर 1, ये ब्यूटीफुल येलो कलर कार्ड। बर्थ डेट 1 to 15. Option number 2, the beautiful blue color card, 16 to 31. You can choose by your birth date also. सो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स में से आप देख सकते हो ऑप्शंस। आप चाहो तो दोनों भी देख सकते हो फ्रेंड्स, इफ़ यू फील लाइक। और जुलाई की सारी हॉरोस्कोप्स हो गई हैं, आप प्लीज़ उन्हें चेक कर लो। इंग्लिश में भी हो गई है इंडिविजुअल साइंस की लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में, और हिंदी उर्दू में भी हो गई हैं सारी, तो आप देख सकते हो दोनों। सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं एक्स और नेक्स्ट। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत सा येलो कार्ड, या आपका बर्थडे आता है 1 to 15 बर्थ डेट के अंदर। चलिए देखते हैं कौन आ रहा है। ये आपके ओरेकल और एडवाइस हैं, एंड लेट्स सी। ओके सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना आपका बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है, या आप जिस भी सिचुएशन से फ़िलहाल गुजर रहे हो दैट्स नॉट वेरी आइडियल फॉर यू, और इनफैक्ट इट्स क्वाइट पेनफुल फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं राइट नाउ, एंड आई ऑल्सो फील आपका ब्रेकअप जो था बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही बुरा था, एंड इट वाज लाइक कम्प्लीटली आपको लोगों ने काफ़ी धोखा वगैरह दिया है। ऐसा लग रहा है कि लव पे से आपका विश्वास उठ चुका है, अब आपके पास और धोखा खाने की अब हिम्मत नहीं बची है कि आई जस्ट कैन नॉट टेक एनी मोर, यू नो व्हाट यू से, कि अब और धोखे हम नहीं खा पाएंगे, चांस हम नहीं ले सकते। सो आई फील यू आर एट अ डेड एंड राइट नाउ, यू आर फीलिंग वेरी ट्रबल्ड, आपको काफ़ी पेन हो रहा है, ट्रबल हो रहा है, एंड ऑल्सो दिस एंडिंग हैज़ बीन रियली बैड फ्रेंड्स। हो सकता है आपकी शादी ही टूटी हो, या यू नो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, 10 साल 5 साल 10 महीने का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका टूटा है। सो इट हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर यू, एंड आई फील यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस एनर्जी फ्रेंड्स। 10 of Swords की, यू आर स्टिल लाइक ये क्या हुआ, कैसे हो गया। द हैंग्ड मैन, येस फ्रेंड्स, आई स्टिल फील आप अभी भी इससे उभर नहीं पाए हो। ये जो भी दर्द था या जो भी एंडिंग हुई है, यू हैव नॉट ओवरकम्ड इट येट। आई फील कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए जिस तरीके से एंडिंग हुई आपके रिश्ते की, या जो भी मुझे लग रहा है इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव। आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइनेंसेस को लेके या करियर में आपको काफ़ी धोखे मिले हैं। सो यू नो यू फील वेरी स्टक कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें। लॉट ऑफ पीपल हैव यू नो लाइक लेट यू डाउन। सो आप उससे बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि यू नो इन चीज़ों से आगे कैसे बढ़े, हाउ टू ब्रेक फ्री। ऑल्सो ये पुराने रिश्ते से कैसे ब्रेकअप से उभर के आया जाए, या नए लोगों पे किस तरीके से विश्वास किया जाए, वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू बिगिन, हाउ टू, यू फील कम्प्लीटली एट अ लॉस फ्रेंड्स। एक्चुअली सॉरी टू से, बट यू फील लाइक यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर लव लाइफ। तो आई ऑल्सो फील हैंगमैन में ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि यू नो जैसे आपकी लाइफ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो कुछ हो रहा है डेस्टिनी कर रही है। सो यू फील आउट ऑफ कंट्रोल ऑल्सो इन सम वे। सो ये बहुत ही अजीब एनर्जी हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू, ऑल्सो डिफिकल्ट एनर्जीज हैं। लेट अस टेक अ क्लैरिफायर, व्हाट्स द करंट एनर्जी ऑफ आवर व्यूअर्स फॉर पाइल 1। अगर आप सिंगल हो, आप बहुत लंबे समय से सिंगल हो फ्रेंड्स, एंड यू आर लाइक यू कांट गेट ओवर इट, किंग ऑफ कप्स, या आपके पास बहुत प्यार है फ्रेंड्स। यू आर वेरी लविंग, वेरी गिविंग, वेरी ट्रस्टिंग। आप लोग बहुत ही गिविंग केयरिंग नेचर वाले पर्सन हो, आप जल्दी विश्वास भी कर लेते हो, या यूँ कहो कि
वंस यू आर इन लव, आप उन पे अविश्वास नहीं करते या उन पे डाउट नहीं करते हो लोगों पे, यू बिलीव इन द इनोसेंस ऑफ पीपल, इन द ट्रस्ट ऑफ पीपल. सो दैट्स वाई यू फाइंड कि ये जो दुनिया है काफ़ी बदल गई है, विपरीत हो गई है. जहाँ दुनिया अच्छी होनी चाहिए थी, वहाँ दुनिया में लोग बुरे मिल रहे हैं. जहाँ आप हो, यू फील लाइक आपकी जैसी है दुनिया, स्वीट, नाइस, ब्यूटिफुल. बट ऐसे लोग आपको मिले नहीं हैं. लाइक यू फाउंड द अदर वे टाइप. लाइक लोग आपको देखते हैं कि यू आर नाइस एंड काइंड, एंड द काइंड ऑफ आपका कहीं ना कहीं वो आपसे लेके चले जाते हैं चीज़ें आपको देने के बजाय. सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लाइफ में या दुनिया पे या नए रिश्तों पे. यू कांट ट्रस्ट पीपल. बट आई थिंक व्हाट यू आर नॉट रियलाइजिंग इज़ कि आपके पास अभी भी देने के लिए बहुत कुछ है. यू आर अ कैच, यू आर अ प्राइज. यू मे फील कि दुनिया इसके लायक नहीं है या कोई अच्छे लोग नहीं बचे हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव अ लॉट टू गिव. यू आर अ गिवर. आप खुश जब भी हो सकते हो ज़िंदगी में गिवर्स, जब वो थोड़ा सा कुछ देते हैं किसी को. ऑल्दो बैलेंस में लें और लेन देन बैलेंस में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है. गिवर, इनफैक्ट इट्स एन आइडियल सिचुएशन. बट गिवर्स कैन आप उस स्थिति में हो जहाँ आप किसी से प्यार नहीं कर रहे हो तो आप अपने मूल नेचर को बदल रहे हो. योर मेन बेसिक नेचर इज़ टू बी अ रोमांटिक, टू बी इन लव, टू बी इन अ रिलेशनशिप. आइलवान, आई ऑल्सो फील कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ हो सकते हो जो पास से हैं. सो यू स्टिल, अभी भी आप उनसे प्यार करते हो तो यू आर लाइक स्टिल नॉट ओवर दिस पर्सन. सो आपके लिए कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट? वाओ, आई फील जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं वो न्यू पर्सन है. एस ऑफ रॉड्स. बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होने वाला है, एक्साइटिंग और बहुत ही एक नई तरह की फ्रेश एनर्जी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ही लकी होने वाले हैं या बहुत ही एक लाइक ब्रेक लेके आएंगे आपकी लाइफ में. लाइक फ्रेश एनर्जी, अ ब्रेक फ्रॉम ये जो स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकालेंगे. एंड दिस पर्सन विल बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आपकी लाइफ में. एक्साइटमेंट लेके आएंगे, जॉय, फन, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं. आई ऑल्सो फील आप हो सकता है इंट्रोवर्टेड हो तो ये पर्सन काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड लग रहे हैं जो आ रहे हैं. एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं या उनके काफ़ी प्लैनेट्स जो हैं फायर साइंस में हैं, बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकते हैं. जैसे जैसे उनका मून जो मार्स है वो फायर साइन में है, या वीनस है जो फायर से, या सन साइन जो है असेंडेंट जो है वो फायर साइन में हो सकता है. सो काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड लग रहे हैं आपके पर्सन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बहुत ही खुशनुमा पर्सन लग रहे हैं ये. लेट्स सी व्हाट एल्स. द सन. या आई डू फील ये पर्सन काफ़ी आउट गोइंग है, काफ़ी नेचर लविंग हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आएंगे आपकी लाइफ में, कि खुद भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं. दे सी द ब्राइट थिंग्स इन लाइफ. दे हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी पे, अपने चारों सराउंडिंग्स में. जहाँ वो जाते हैं खुशियाँ सी भर देते हैं ज़िंदगी में. आई ऑल्सो फील कि जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं हो सकता है आप उनसे किसी ट्रिप वगैरह पे मिलें या कहीं आउटडोर ही मिलेंगे. जैसे कहीं बाहर कोई कैफेटेरिया है जहाँ आप मतलब बैठते करते हैं, लाइक आउटसाइड इन नेचर जहाँ प्योर फ्रेश एयर है. सो आई सी नॉट इनसाइड अ बिल्डिंग यू विल मीट देम. आई सी यू मीटिंग देम आउटसाइड इन द नेचर, किसी कैफ़े, ओपन एयर कैफ़े में या कहीं ट्रैवल करते समय. ऑल्सो वाइल्ड गोइंग ऑन अ ट्रिप विद फैमिली या फ्रेंड्स, वहाँ मिल सकते हो आप इनसे. एक और चीज़ मुझे लग रही है कि ये पर्सन काफ़ी यूनिक नेचर के हैं, इन द सेंस कि ये पर्सन ना आपसे डरेंगे नहीं. आई फील लाइक दे विल नॉट चीट यू, दे विल नॉट अब्यूज़ यू या ऐसा कुछ नहीं है. दे आर वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये आपकी आंखों में देखिए बिल्कुल एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट. सो आई फील लाइक ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्ट हैं, ओपन बुक हैं. लाइक जो मन में है वो ज़ुबान पे है, जो ज़ुबान पे है वो मन में है. दे डोंट हाइड रियली एनी थिंग. एंड आई फील ये गेम्स नहीं खेलते हैं, बिकॉज दे हैव सो मच एनर्जी कि ये मतलब हर चीज़ नई एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इनके पास गेम्स खेलने का टाइम नहीं होता है. द फूल. या आई डू फील ये एक बहुत न्यू पर्सन है आपके लिए. यू हैव नॉट येट मेट दिस पर्सन.
या आई ऑल्सो फील के आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप दोनों में पहले ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा ट्रस्ट करने पे इस पर्सन पे। आई ऑल्सो फील इनके पास पेट या कोई पेट हो सकता है, डॉग है, कैट है, रैबिट है, बनी है। आई डू फील दे आर वेरी फ्रेंडली, हमेशा पीपल ओरिएंटेड। सो कैट्स, डॉग्स, एक्साइटेड रहना, कोई आई थिंक इनके पपी भी एक्साइटेड है, अगर इनके पास डॉग है तो वो भी इन्हीं की तरह एक्साइटेड रहता है। और लाइक इनका पेट यू कैन से लाइक दे आर देयर पेट, बेबी काइंड ऑफ अ थिंग, हमेशा इनके पीछे पीछे घूमता रहता है वो इनका पेट। आई थिंक उनका नाम पेपर या कुछ हो सकता है, पेपर, पाइपा, या पीपा, यू नो पी से कुछ नाम हो सकता है इनके कैट या डॉग का। I also get the name Whiskey, so yeah, I do feel they are very extroverted kind of a person, जो बहुत ही full of energy है। Let's see what else. Six of Cups, yes, I do feel friends, ये person आपके soulmate हैं, you do share a very strong connection with this person, and I feel आप लोग expect नहीं कर रहे हो कि कोई आपकी life में ऐसा मिलेगा आपको, so you'll be very surprised. यू आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज टू मीट दिस पर्सन, एंड इनफैक्ट सिर्फ मिलने से एक्साइटमेंट नहीं होगा, आपको सरप्राइज जब होगा जब आपको लगेगा कि आपका इनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। आपको लग रहा है आपने जितने सोलमेट्स देखने थे देख लिया, अब कोई नहीं बचा है, बट यू विल बी वेरी सरप्राइज व्हेन यू मीट दिस पर्सन। आई ऑल्सो फील के हो सकता है कि ये पर्सन जो है कभी चाइल्डहुड में सेम आपके स्कूल कॉलेजेस या सिमिलर नेम के स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हो, जैसे आप पढ़े हो कोई सेंट जोसेफ्स में, तो ये भी सेंट जोसेफ्स नाम के किसी और जगह पे कहीं पढ़े हैं, या वट एवर आपने भी कुछ जो आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं ये भी वही सब्जेक्ट्स कहीं और पढ़े हैं। सो देयर इज़ दिस कनेक्शन जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपको बहुत सेफ रखेंगे फ्रेंड्स, लाइक दिस। आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि आपको धोखा मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पर्सन वो नौबत ही नहीं आने देंगे कि आपको ये सारे डर आपके और हावी हो जाए आप पे। दे विल काइंड ऑफ लाइक ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अपनी प्रोमिस पूरा करना, या जो भी जैसे आपको जो डर हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो पुराने रिश्तों से आए हैं, ये वहाँ जाएंगे ही नहीं है। इट इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ सो ऑनेस्ट कि हाउ नॉट टू ट्रस्ट देम यू विल आस्क। आप वजह ढूंढोगे कि इनमें गलतियाँ कहाँ हैं, लेकिन आपको मिलेंगी नहीं कि ये क्या मेरा दे लेट यू डाउन। आई डोंट थिंक सो दे विल, बिकॉज वो पहले से ही हर चीज़ खुद ही करते आ रहे होंगे। लाइक हम मिलने वाले हैं, वो मिलने आ जाएंगे, आपसे पहले पहुंच जाएंगे, कोई प्लान बनाना है आपसे पहले बना लेंगे। यू विल थिंक लाइक दे वो आपकी बर्थडे फॉरगेट कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सो दिस पर्सन विल एंश्योर कि आप सेफ़ हो और आपका दिल सेफ़ है। आपको जो डर है वो ये पर्सन बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी फ्रेंड्स अबाउट इट। थ्री ऑफ कप्स, येस आई डू फील इस पर्सन के फ्रेंड्स बहुत हैं, इनका बहुत बड़ा सोशल सर्किल हो सकता है। ऑल्सो फील इनके 3 भाई बहन, लाइक इनको मिला के इनके 3 भाई बहन हो सकते हैं। एक और चीज़ मुझे लग रही है, हो सकता है इन ये जैसे 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो यू विल हैव टू गेट अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑल्सो। ग्रुप में सबको आप अच्छे लगने चाहिए, ये ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप भी हो लेकिन फ्रेंडशिप्स भी, बिकॉज ये अपने फ्रेंड्स को बचपन से जानते हैं, या लाइक चाइल्डहुड चड़ी पड़ीज़ हैं, एंड ऑल्सो आपसे पहले से वो अपने दोस्तों के साथ हैं। सो दे विल आपको अपने ग्रुप का पार्ट बना लेंगे। ऑल्सो दे विल एक्सपेक्ट कि आप अपने टाइम निकालो इनके दोस्तों के लिए या सोशल सर्किल के लिए, या यू शुड नॉट माइंड अबाउट दैट, बिकॉज आई फील के फ्रेंड्स आर एक्सटेंडेड फैमिली इस पर्सन के लिए, एंड यू विल लाइक दैट, बिकॉज एक ओपन किताब है ये पर्सन। लाइक दे विल कम्प्लीटली बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, किसी ऐसा चल रहा है, मुझे वहाँ जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। सो यू विल एक्चुअली स्टार्ट लाइकिंग देयर फ्रेंड्स। हो सकता है आप इनके फ्रेंड्स के थ्रू ही इस पर्सन से मिलो। सो हो सकता है उनके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो आपके ऑफिस में हों या आपके फ्रेंड्स हों। सो दैट्स हाउ यू विल मीट दिस पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील लाइक आप इस रिश्ते को काफ़ी स्लोली लोगे। यू आर नॉट इन अ मूड टू रश, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ही जल्दी मचाएंगे। लाइक ये करते हैं, वो करते हैं, प्लान्स ये वो, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ दिस अंडरस्टैंडिंग।
यू नो लाइक कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप क्यों स्लो हो, वेयर इज़ दिस फियर, दिस यू नो वाई यू नीड टू गो एंड टेक थिंग्स स्लो, ये कहाँ से आ रहा है, वजह क्या है इसकी, वो समझ पाएंगे आपको, दे विल अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। एंड हो सकता है आपको कहें कि अरे चलो लेट्स डू दिस ना, एंड देन यू आर लाइक नहीं अभी नहीं, मुझे डर लग रहा है, एंड दिल बी लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। सो दिल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम टू लव देमसेल्व्स, दिल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम कि आप कंफर्ट जोन से निकल पाओ। Judgment, yes, I do feel, friends, one of the things is you will find this person is very strong in their opinions. वैसे ही बहुत ही जॉली नेचर के लग रहे हैं, वेरी स्पिरिटेड एक्सट्रोवर्टेड है, लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लगेगी कि दे हैव दिस नेचर जहाँ उनकी ओपिनियंस जो हैं काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं कुछ चीज़ों को लेके, स्पेशली बिग चीज़ों जो नो लॉन्ग टर्म या जो बहुत ही बड़ी बातें हैं उनको लेके, जैसे एथिक्स हैं, रूल्स हैं, जजमेंट, यू नो क्या कहेंगे हम, सही है और गलत है, मॉरल्स हैं, उन चीज़ों को लेके ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेके जैसे आई हैव अ वीकेंड प्लान, मुझे जाना है फ्रेंड्स के साथ तो मैं जाऊंगा ही सही, या मेरे को यू नो आई हैव टू वर्क तो मुझे करना ही है। देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ पे वो बहुत ओपिनिएटेड और रिजिड हो सकते हैं, आपको वो बात अच्छी नहीं लगेगी, बट यू नो इनमें ज़्यादा बुराई नहीं है ओवरऑल इस पर्सन में, तो आपको ये बुराई बुरी नहीं लगेगी कि एट द एंड ऑफ द डे दिस पर्सन इज़ ऑनेस्ट, एंड वो जो कह रहे हैं वो अपने वर्क और यू नो करियर के लिए शायद कह रहे हैं आपसे, तो यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई ऑल्सो फील ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, दे कुड ऑल्सो बी कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली जहाँ सब एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं, या ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी से हो सकते हैं, फोर्सेस से, टीचर हो सकते हैं ये पर्सन। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन कुड बी समबडी जो बिजनेस वगैरह मैनेज करते हैं, यू नो कॉमर्स वगैरह, बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस, द वर्ल्ड। यस, ये पर्सन दूसरे किसी सिटी कंट्री में रहते हैं फ्रेंड्स, जहाँ आप रहते हो वहाँ से बिलोंग नहीं करते, दे लिव इन सम अनदर डिफरेंट सिटी और कंट्री। आई ऑल्सो फील कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रहो, फिर बाद में ये भी सेम सिटी में आ जाए या आप शिफ्ट कर लो, सो दैट विल ब्रिज द डिस्टेंस, बट समवेयर देयर विल बी सर्टन डिस्टेंस आप दोनों के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूर रहेगा, जहाँ पे आप दोनों अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में हो। द हायरोफेंट, या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपसे डेफिनेटली मैरिज करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन को आप अपने पेरेंट्स के थ्रू या मैट्रिमोनी साइट्स के थ्रू ही मिलोगे। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन विल डेफिनेटली हैव द आइडिया टू गेट मैरिड विद यू। यू नो आई फील आप थोड़ा स्लो लोगे और ये आपको अग्री करेंगे, और आप सोचोगे कि ये पर्सन इतने अच्छे क्यों है मेरे से, बिकॉज दे वांट टू गेट मैरिड टू यू फ्रेंड्स, दैट इज़ द रीज़न। एंड आई फील वो अपनी फैमिली से मिलवा देंगे, या उनकी फैमिली भी आपको काफ़ी पसंद करेगी। एंड आई फील लाइक ये आपसे यू नो द रीज़न दिस पर्सन इज़ सो इंटरेस्टेड इन यू इज़ बिकॉज दे सी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सो हार्ट, येस, आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा फ्रेंड्स। नंबर 24 इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप दोनों के बीच में बातें बहुत होंगी, आप दोनों के लाइक्स डिसलाइक सिमिलर नहीं लग रहे हैं, बट यू नो आपको ओवरऑल पसंद आएंगी चीज़ें जो वो पसंद करते हैं, या वो जो खाना खाते हैं, यू विल लाइक टू ट्राई इट आउट। लाइक हो सकता है आपको सैलड पसंद हो पर उन्हें चाइनीज़, तो आप थोड़ा सा खा के कहोगे अरे वाह, मैक एंड चीज़ जो भी चाइनीज़ खाया उसे तो अच्छा लग रहा है, यू नो लाइक इट्स टेस्टी। नंबर 10 शायद आई डू फील फ्रेंड्स आपको ये पर्सन जब ही मिलेंगे जब आपने अपने पास्ट और से पूरा अपने आप को दूर कर लिया है, मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली, और अब आपको पास्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप इमोशनली उससे बैगेज नहीं है कोई भी तरीके का। जब ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आई डोंट फील राइट नाउ यू आर रेडी फॉर इट, लाइक यू फील आपको कहीं ना कहीं या तो ब्लेम है पास्ट पे, या आप थोड़ा सा अभी वेट कर रहे हो, वट एवर इज़ हैपनिंग, दे विल मीट यू व्हेन यू आर कम्प्लीटली फ्री। आपको याद ही नहीं है आपके पास्ट में कौन था, या आपको याद ही नहीं है कि आप सिंगल भी हो, या यू नो यू आर हैप्पी जब ये पर्सन आएंगे। कम्युनिटी नंबर 7, या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन के लिए जो सोशल वर्क है या सोशल कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल्स हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मे बी एन इंट्रोवर्ट, बट ये पर्सन को टैग करना, पिक्चर लेना, सेल्फी लेना, ग्रूफी लेना, सब कुछ बहुत पसंद है। आई थिंक दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इरिटेटिंग कि ये क्यों इतने एक्सट्रोवर्टेड हैं, क्यों इतने सोशल मीडिया फ्रीक हैं, क्योंकि आप, आई थिंक यू आर मोर सटल, स्वीट एंड introverted types.
या आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं शेयर करते हो, यूज़ करते हो, लाइक हर कुछ ही चीज़ पोस्ट कर दो, बट दिस पर्सन इज़ लाइक नहीं, हम जा रहे हैं, लेट्स टेक अ सेल्फी, हम आ रहे हैं, लेट्स टेक अ सेल्फी, लेट्स पोस्ट दिस, लेट्स पोस्ट दैट, एंड यू आर लाइक आई एम गॉन. केयरिंग कनेक्शन नंबर 14. आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपको बेहद पसंद करेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्ट. दे रियली विल अंडरस्टैंड योर हार्ट एंड माइंड एंड बॉडी एंड सोल. आई ऑल्सो फील बाकी लोग आपसे कुछ लेके चले गए हैं ज़िंदगी में, पर ये सॉरी फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको कुछ देने आ रहे हैं ज़िंदगी में. लव, रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, एंड यू गाइज विल डेफिनेटली हैव अ वेरी स्वीट एंड रोमांटिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. चेंज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, समथिंग ब्यूटिफुल. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. सो आई फील जो आपकी रुकी हुई एनर्जी है ना, उसको एकदम चेंज कर देंगे ये पर्सन. आई फील वैसे अगर आप खुद ही इसको चेंज कर लो तो ये और जल्दी आ जाए आपकी लाइफ में, बट स्टिल दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. बैलेंस, यस, आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस बहुत होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दोनों कंपैटिबिलिटी भी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है. यू गाइस आर वेरी कंपैटिबल. आप दोनों काफ़ी अलग भी हो, लेकिन इन द बेसिक नेचर जो है आप दोनों का काफ़ी सिमिलर है. वैल्यूज़ जो हैं यू आर वेरी सिमिलर. आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से पूरक हो एक दूसरे के, लाइक यू फुलफिल ईच अदर. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Yes. So what else? Blessed. Wow, number 22. So yes friends, I do see that this person is really अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. और आप अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, आप अनलकी हो, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स. यू आर रियली ब्लेस्ड. और कई बार लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं बिकॉज इट इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन. सो अभी तक आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, सो कीप दैट इन माइंड. सेरेंडिपिटी, आपका लक बहुत अच्छा है. आप इस पर्सन से क्वाइट बाय चांस मिलोगे. ऐसा नहीं है कि आपने हो सकता है प्लान भी करा हो, तब भी चीज़ें क्वाइट बाय डेस्टिनी और क्वाइट बाय चांस होंगी. सो एनी एडवाइस? पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ. आई थिंक आपके लिए बहुत परफेक्ट एडवाइस है. इट इज़ टाइम टू इन्जॉय योर लाइफ फ्रेंड्स. इट्स टाइम नॉट टू स्टे स्टक. अब आपको टाइम है कि यू फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग, सेल्फ फन. जो भी आपको अच्छा लगता है यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज उससे आपके इस पर्सन से मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं फ्रेंड्स ये पर्सन, एंड यू शुड टेल मी कि कौन है ये पर्सन, और जब आपको मिलें मुझे ज़रूर बताइएगा. लेट्स गिव यू अ सॉन्ग ऑल्सो जो ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं. इज देयर एनी सॉन्ग? आई थिंक देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड अडोर. आई डोंट नो किसका गाना है. अडोर करके गाना है. I can't remember the singer right now. English song है. It is called Adore. एंड आई गिव यू द सिंगर्स नेम फ्रेंड्स. मैं टाइम स्टैम्प्स के अंदर ऐड कर दूंगी जैसे ही मुझे वापस मिल जाएगा गाना. अडोर करके द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज़ अडोर. इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. नीडल एंड थ्रेड, सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. येस, आपकी विश पूरी होने वाली है फ्रेंड्स, और जल्दी मिलने वाले हैं ये. सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. येस, आई डू फील आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये आपके चाबी हैं दिल की और दिमाग की. प्लेजर, येस, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. आई डू फील हो सकता है पहले आपकी इस पर्सन से फ्रेंडशिप हो या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलो. हैप्पीनेस, आप दोनों का कनेक्शन में बहुत प्यार है. पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, थ्रोन, या ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, एक पोजीशन पे हो सकते हैं वर्क करियर में. टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स टेम्प्ररी हैं फ्रेंड्स, सो डोंट वरी. स्टार, गारंटीड सक्सेस आ रहा है आपके लिए. और रिंग, मैरिज, इधर रोमांटिक और बिजनेस अलायंस विल हैपन. सो फ्रेंड्स येस, शादी के आपके लिए जल्दी जल्दी होने वाली है तैयारी. और अभी कर लो मैजिक वेंस टैरो हिंदी को लाइक करने की तैयारी. और अभी इसी के साथ मिस्टेक सी सेइंग बाय बाय. सो फ्रेंड्स, इफ यू चूज ऑप्शन नंबर 2, लेट अस सी कौन आ रहे हैं आपके लिए एक्स और नेक्स्ट. अगर आपने बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू वाला कार्ड या नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 में आता है, तो आपके लिए ये रीडिंग है. चलिए देखते हैं. यह आपके ओरेकल और एडवाइस है, या आपके टैरो कार्ड्स हैं. लेट्स सी कौन आ रहे हैं एक्स और नेक्स्ट. ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व तो हो. आई फील लाइक देर इज़ एन एक्स इन योर लाइफ जिससे आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो. आई डू फील कि आप ऐसा लग रहा है कि
या तो आप दोनों की आपस में इस रिश्ते में बनती नहीं है, या आप दोनों सहमत हो लेकिन आपको आसपास जो लोग हैं वो सहमत नहीं है इस रिश्ते के लिए, लाइक पेरेंट्स हैं, फैमिली है, रिलीजन कल्चर है, वो सहमत नहीं है आप दोनों के रिश्ते के लिए। आई डू सी देयर इज़ अ रिलेशनशिप जहाँ पे बातें बंद हैं, नो कांटेक्ट है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, देयर इज़ नो एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है। आपने कभी नोटिस करा है आर्ग्यूमेंट और एग्रीमेंट कितने सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन फिर भी कितना बड़ा विवाद और कितने विरोधाभासी होते हैं आपस में, दोनों अलग हैं। एग्रीमेंट करना और आर्ग्यू करना दोनों ही अलग हैं। सो आई फील फ्रेंड्स, आप लोग एक ऐसी एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी टाइम फेज से गुजर रहे हो फ्रेंड्स, जहाँ पे यू आर ऑल्सो इन कन्फ्लिक्ट विद योर ओन आइडियाज़। आप अपनी खुद की कई बार आपको लगता है आपको ये चाहिए, फिर आपको लगता है नहीं मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे कोई बेटर इंसान चाहिए, मुझे ये बेटर इंसान मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। सो आई थिंक समवेयर आपकी खुद के अंदर भी एक टग ऑफ वॉर और कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पाइल नंबर 2 द्वंद्व है, द्वेष है, क्लेश है। सो काफ़ी कुछ है जो आपके अंदर भी चल रहा है जो कि सही नहीं है, या यूँ कहें कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको इस वजह से। बट आई डू सी कि कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप सही, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड आई फील येस 4 ऑफ सॉर्ड्स, यू आर वेटिंग कि ये पर्सन और ये रिलेशनशिप कब ठीक होगा, या आप सिंगल हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, यू आर लाइक जस्ट वेटिंग कि कोई कब मिलेगा। लवर्स चॉइस है, डेफिनेटली चॉइस है फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील अगर आप सिंगल हो तो यू मे बी अट्रैक्टिंग पीपल जो सेक्शुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या बहुत ज़्यादा लस्टी हैं। सो यू आर नॉट श्योर कि कैन यू ट्रस्ट देम और नॉट। सो समवेयर कोई टॉक्सिक कनेक्शन है आपके पास से जो अभी भी स्टिल इन योर एनर्जी राइट नाउ। आई ऑल्सो फील बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच सेक्शुअल केमिस्ट्री है, बहुत अट्रैक्शन है अगर ये पास्ट पर्सन है तो। बट एट द सेम टाइम लड़ाई झगड़े बहुत हैं। और अगर आप सिंगल हो तो यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जिनसे बहुत बहुत लस्टी फ्लर्टेशियस हैं ये पर्सन। सो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, यू आर नॉट श्योर अबाउट देम। सो कौन आ रहे हैं आपके लिए, चलिए ये देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन मुझे लग रहा है आपकी तरफ आ रहे हैं। आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन जो है ये पास से हो सकते हैं या न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। बट हुएवर दिस पर्सन इज़, ये वो पर्सन है जो काम को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड रहते हैं, काम के लिए काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, अपने वर्क को लेके कभी गिव अप नहीं करते। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो फील ये वो पर्सन है जो अपने सक्सेस को काफ़ी शो ऑफ करते हैं। लाइक अगर रिच हैं तो दे विल इन्जॉय शोइंग ऑफ अ लिटिल बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने सक्सेस के लिए या किसी कामयाब मोड़ पे आने के लिए। सॉरी दे काइंड ऑफ, आपको कोई याद भी कर रहा है फ्रेंड्स, आई जस्ट हैड अ हिकअप। कोई आपको बेहद इंतहा तरीके से याद कर रहा है। आई कीप हियरिंग अ सॉन्ग ऑल्सो जो मैं पहले ही दे रही हूँ, वैसे मैं एंड में देने वाली थी सॉन्ग आपको पाइल नंबर 2, मैं पहले ही दे देती हूँ। सो काइंड ऑफ एडजस्ट विद इट। मैंने पाइल 1 में तो बाद में ही बताया था उन्हें, बट मुझे आपका सॉन्ग अभी चैनल होके मिल रहा है। सो लाइक राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस सॉन्ग, सो आई हैव टू टेल यू दिस वर्ड्स। देर इज़ words I have, only words I have। वर्ड्स करके एक गाना है, किसका है, वेस्ट साइड का है शायद ये गाना। वर्ड्स, देर आर ओनली वर्ड्स आई हैव फॉर यू। सो आई फील कोई पर्सन आपको ये गाना देना चाहते हैं, डेडिकेशन, वर्ड्स बाय वेस्ट लाइफ आई थिंक। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील देर इज़ अ पर्सन जो कि बहुत ही एम्बिशियस हैं, बहुत ही रिच हैं, बहुत एक अच्छी फैमिली से आते हैं, बट शो ऑफ करना इनको बहुत पसंद है। वर्क और इनका करियर और इनकी प्रायोरिटीज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स। नाइट ऑफ रॉड्स, वाओ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। सो आई फील देर आर 2 पीपल कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स। यस डेफिनेटली ऐसे 2 लोग आ रहे हैं आपके लिए। एक तो है आपके पास से लग रहे हैं मुझे, और एक लग रहे हैं नए पर्सन। सो जो नए पास्ट वाले पर्सन हैं वो काफ़ी इमेच्योर लग रहे हैं, उनमें एज गैप भी हो सकता है, या बहुत उनके बिहेवियर में आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज आई फील पाइल नंबर 2 आप लोग काफ़ी मेच्योर हो, या यू हैव अ सर्टन पीस, एक
स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। लेकिन ये जो पर्सन है आपके पास से, ये बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। ऑल्सो इनमें बचपना बहुत है। मन करा तो कर लिया, मन करा तो नहीं करा, मन करा तो अभी मिलते हैं, मन करा तो नहीं मिलते हैं। सो ये मन के मौला हैं, मन के मालिक हैं, मन मर्जी के मन मर्जी है इनकी। सो I do feel कि there is a lot of attraction between you and this person, but still at the end of the day जो past के person हैं आपके, वो अपनी बहुत ज़्यादा चलाते हैं। Like they are very very childish and impulsive in some way। वहीं आपके लिए एक और एनर्जी भी आ रही है एक और पर्सन की, जो कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। आई फील दिस पर्सन काफ़ी ये अलग हैं, बिकॉज ये भी आप ही की तरह स्टेबिलिटी रखते हैं, श्योरिटी रखते हैं। आई फील इस पर्सन में भी ईगो है, और ये काफ़ी एम्बिशियस हैं अपने करियर को लेके, काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि हाँ मुझे टाइम पे काम करना है, मुझे एफर्ट देना है। दे आर वेरी एम्बिशियस अपने करियर को लेके, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील ये बहुत स्टेबल हैं, और इनमें ऐसे इमेच्योरिटी नहीं है कि जल्दबाजी करना या सेल्फिशनेस, ये बहुत ऐसे नहीं है। दे आर वेरी स्टेबल काइंड ऑफ अ पर्सन। सो आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, न्यू पर्सन, दे आर क्वाइट एन एम्पर या एम्प्रेस की एनर्जी में है। मतलब कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे लाइक शुगर डैडी, शुगर मामा हो सकते हैं। लाइक दे विल कम्प्लीटली टेक केयर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, आपकी सारी सोल्यूशंस, प्रॉब्लम्स सब वो कर देंगे। आपको कुछ चाहिए तो वो आपको सजेशंस दे देंगे, गिफ्ट ले देंगे। आई ऑल्सो फील दे हैव अ वेरी लाइक दे विल, ये जो न्यू पर्सन है वो आपकी काफ़ी केयर करने वाले हैं, लाइक अ पेरेंट, लाइक अ मदर और अ फादर। दे आर वेरी स्वीट एंड काइंड। ऑल्सो दे विल, आपको भी वो एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह देखेंगे, लाइक अ परफेक्ट बैलेंस्ड मैच की तरह नोटिस करेंगे आपको। दे ऑल्सो सी कि आप जो कह रहे हो या आपकी जो चाह है, आपकी मर्जी भी इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर यू विल रियलाइज दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। जहाँ आप दोनों में फ़र्क देखोगे कि ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करेंगे। दे विल आस्क व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट। वहीं पे दूसरे पर्सन पास्ट के जो हैं, आई फील दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी चॉइस क्या है। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना है, तुम आओगी, मैं जा रहा हूँ तो तुम तो आओगी ही सही। सो दे आर अ लिटिल सेल्फिश पास्ट पर्सन, दे आर अ लिटिल इमेच्योर। बट ये पर्सन जो है, द न्यू पर्सन, दे विल आस्क यू लाइक डिनर में क्या खाना है। सो अगर आपको कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो दे विल आस्क यू कि आपको क्या ऑर्डर करना है, आप कीजिए, फिर मैं करता हूँ। सो दे हैव अ सर्टन रिस्पेक्ट in this person. There is a respect for you, there is a respect, and also this person will value you, and also आपको वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह देखेंगे, या संबंध जिनके साथ बहुत हाई पोटेंशियल है शादी का, ऐसे देखेंगे। आई ऑल्सो फील हो सकता है आपके पास्ट पर्सन मैरिड हैं, दे ऑल्सो बी हैविंग अ चाइल्ड और समथिंग लाइक दैट। इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है स्टिल दे आर विद यू, बिकॉज देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और इंटेंसिटी है। सो हो सकता है आपके पास्ट पर्सन मैरिड हों, दे कुड बी हैविंग अ वाइफ और चिल्ड्रन ऑल्सो, या हस्बैंड या चिल्ड्रन ऑल्सो। एक और चीज़ मुझे लग रही है, मदर इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर लव लाइफ। आपके पार्टनर की मदर जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने वाली हैं आपकी लव लाइफ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आई फील आपकी लव लाइफ जो है, रिलेशनशिप्स आगे बढ़ने वाली हैं। देयर विल बी पीस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीसफुलनेस, फॉरवर्ड ग्रोथ, मूवमेंटम आने वाला है आपकी लव और रिलेशनशिप्स के अंदर, और चीज़ें ठीक होने वाली हैं। बट देयर विल बी कन्फ्यूजन फ्रेंड्स, आपको कन्फ्यूजन होगा कि किसको चुने किसको नहीं चुने, बिकॉज जो पास्ट पर्सन है वो भी आ रहे हैं और ये न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। एंड आई फील न्यू पर्सन विल बी लाइक, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, लेट्स टेक टॉक टू योर मदर फादर, लेट्स गेट मैरिड, लेट्स सेटल डाउन, बिकॉज दिस पर्सन विल सी यू एज अ लाइफ पार्टनर, दे हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर यू। बट आप श्योर नहीं हो पाओगे, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो समबडी फ्रॉम द पास्ट जो आपसे अटैच बहुत ज़्यादा है, लाइक दे आर लाइक अ क्राई बेबी, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, बट एक्चुअली तो वो आपके बिना रह भी रहे हैं। सो आई ऑल्सो फील 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू विल फाइंड इट वेरी टफ टू लेट गो ऑफ दिस पास्ट पर्सन। समवेयर और दी अदर दे कीप कमिंग बैक, और वो आप रास्ते ढूंढते रहते हैं आपका फ़ायदा उठाने के, या वापस आपकी लाइफ में आने के। यू विल फाइंड इट अ लिटिल टफ
to get away or disconnect from this past person. I also feel हो सकता है monetary reasons की वजह से आप इनसे टच में हो, like you were married with this person, आपके बच्चे हैं इनके साथ, past person के साथ, इसलिए आपको उनसे बात करनी पड़ती है। या वो आपको, जैसे डाइवोर्स हुआ है आप दोनों का, तो वो आपको पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, खर्चा नहीं दे रहे हैं, सो यू आर bound to this person in some way. But I feel जो new person है, they will really understand you. वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, लीगली या और तरीक़ों से भी। अगर आप, आई डू फील आपको सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज आपको कोई वाइज काउंसिल भी चाहिए जो इस सिचुएशन में आपको क्लैरिफाई करे कि क्या करना है। सो आई थिंक जो न्यू पर्सन है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में। 6 ऑफ वॉन्स, येस आई फील आपको न्यू पर्सन के साथ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उनके साथ। आई ऑल्सो फील आपका जो करियर है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस आएगी न्यू पर्सन के आने से और उनकी एडवाइस फॉलो करने से। यू शुड लिसन टू दिस न्यू पर्सन। आई ऑल्सो फील आपके करियर में जो सक्सेस आ रहा है वो काफ़ी मोटिवेट करेगा आपको टू लुक फॉरवर्ड टू न्यू पीपल। डेथ, आई डू फील फ्रेंड्स एंडिंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ इट दैट स्टिल आप दोनों को टच में रख रहा है। हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर को बुरा लगता है कि वो आपको छोड़ के चले गए, गिल्ट, या दे फील के वो अकेले हैं, सिंगल हैं, लोनली हैं, सो यू फील गिल्टी। तो समवेयर देर इज़ गिल्ट इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है आप कभी मैरिड रहे हो, सो इवन दो यू आर सेपरेटेड नाउ, स्टिल अटैच्ड विद दैट पर्सन, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुश्किल हैं यहाँ। जस्टिस, आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स वन ऑफ द रीजन्स आपके पास्ट पर्सन वापस आएंगे आपके लिए इज़ दैट इट इज़ कार्मिक। वो उनका कर्मा है टू कम बैक एंड जस्टिफाई, या इस सिचुएशन में आपको वापस आके सॉरी बोलें, या आपको मिस करें, आपको पाने की दोबारा चाह करें। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ देयर कर्मा, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर जो कर्मा होता है। जैसे आपको छोड़ के गए किसी और के पास, बट वहाँ जाके पता चला याद आपकी आ रही है, सो दे विल कम बैक अगेन टू टेल यू कि सी आई एम सॉरी, आई वॉन्ट यू बैक, प्लीज़ कम बैक। और वो बैक करेंगे आपसे, स्पेशली बिकॉज आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ गया है, इसलिए। सो समवेयर इट इज़ देयर कर्मा टू कम बैक। उनका डेस्टिनी में है, उनका कर्मा है टू मिस यू, टू से सॉरी टू यू, टू अपोलोजाइज टू यू। लेकिन मुझे लग रहा है इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू टू फॉरगिव दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट। बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए पास्ट पर्सन को फॉरगिव करना, बहुत ही मुश्किल होने वाला है उनकी पास्ट चीज़ों, गलतियों को नज़रअंदाज करना। वो आके आज आपसे शादी करने की भी बोलें तो भी यू विल नॉट फाइंड इट ट्रस्टवर्दी। सो आई फील समवेयर जो पास से पर्सन आ रहे हैं उनके साथ आप बात करोगे, यू मे रिमेन इन टच आउट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट या मजबूरी, बट यू विल नॉट रियली फील वेरी अटैच्ड और समथिंग, लाइक यू विल फील हर्ट विद दिस पर्सन। लाइक आपको बहुत फॉरगिव करने में दिक्कत आने वाली है आने वाले दिनों में भी इस पर्सन को। बट विद द न्यू पर्सन यू विल फाइंड कि दिस इज़ वेरी नाइस एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। गिव एंड टेक बराबर है, मेल जोल बराबर है, रिस्पेक्ट म्यूचुअल है, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है। ऑल्सो वो आपको फाइनेंशियल मॉनेटरी सपोर्ट भी देंगे, एडवाइस भी दे सकते हैं। यू विल फील मोर पॉजिटिव अबाउट द न्यू पर्सन, ऑल दो पास से भी आ रहे हैं, सो दोनों ही आ रहे हैं फ्रेंड्स, तैयारी कर लो आप। स्टार्स, येस आई डू फील के हो सकता है डेस्टिनी आप दोनों को वापस मिलवाएगी। एंकर, येस आई डू फील जिनके पास साथ आपकी पास्ट हिस्ट्री है वो पर्सन आ रहे हैं, बट यू विल चूज़ द पर्सन हु इज़ योर सपोर्टर रेदर दैन योर आपके शिप को सैंक कराने वाले होल को आप नहीं चुनोगे। कई लोग होते हैं ना जो नाव में छेद कर जाते हैं फ्रेंड्स और सब कुछ ही डूब जाता है, तो आपके पास्ट वाले पर्सन ऐसे लग रहे हैं। और जो न्यू है वो एंकर हैं आपके नाव का, जो एक दिशा देते हैं, दिशा देने के बाद बैंक्स पे रोकते भी हैं नाव को। सो वन पर्सन इज़ नाइस, वन पर्सन इज़ लाइक, एक कनेक्शन बहुत ड्रीमी है, एक कनेक्शन बहुत सॉलिड है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, या आई डू फील फ्रेंड्स आपकी लाइफ में न्यू पर्सन के आने से पैसा, तरक्की, सक्सेस, एडवाइस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और आपका पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। सो चूज़ नाइसली, वाइजली।
Goddess of the Moon, number 52. I do feel, friends, still you will feel a very strong emotional attachment with your past lover also. आपको dreams और signs और messages भी आएंगे. You could be twin flames. You guys could have been married with this person. So yes, let's see. Perseverance. I know that I can do whatever I've set my mind to. Again, the main thing is कि आप वो रिश्ता चुने जो आगे लंबे समय तक टिक सकता हो, ना कि ऐसा रिश्ता जिसका सक्सेस बहुत ही शॉर्ट टर्म हो. सो यू मस्ट चूज रिलेशनशिप्स विच हैव लॉन्ग टर्म फ्यूचर. रिग्रेट, येस, आई डू फील पास से आ रहे हैं पर्सन जिनको रिग्रेट है कि वो उन्होंने आपको खो दिया. दे वॉन्ट यू बैक नाउ, बट चूज वाइजली फ्रेंड्स. एक्सचेंजिंग गिफ्ट, नंबर 27 इंपॉर्टेंट लग रहा है. आई डू फील फ्रेंड्स, जो पर्सन न्यू है वो आपको काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह देंगे, काफ़ी गिफ्ट्स पे ले देना, डेट्स पे ले जाना. दे विल लाइक टू स्पॉइल यू, टेक केयर ऑफ यू, ट्रीट यू लाइक आप बीमार हो आपके लिए मेडिसिन लाना, आपके लिए गाने गाना. सो दिस पर्सन इज़ रियली स्वीट एंड केयरिंग टाइप, एट द सेम टाइम वेरी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो. सो अ चेंज इन द विंड, नंबर 12. हो सकता है 27 मतलब 27th ऑफ डिसम्बर इम्पॉर्टेंट हो, या 12th ऑफ डिसम्बर भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे. सो हो सकता है आप इस डेट्स पे मिलो, या इनकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं. सो या एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, एंड यू शुड फॉलो इट. लेट्स सी द एडवाइस. प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स. सो डेफिनेटली टाइम है आपके लिए टू प्योरीफाई, गेट अ क्लीन्स. फोकस अपने आप पे करो फ्रेंड्स. आई फील पास्ट पर्सन ने आपको काफ़ी कन्फ्यूजन कर दिया है और आप सही से नहीं देख पा रहे हो चीज़ें. तो इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो, सेल्फ लव करो, थोड़ा सा गो फॉर अ हॉलीडे, या जस्ट डू थिंग्स यू लव, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, डिस्कनेक्ट, रिजॉइस. अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसको चूज़ करें, विच पर्सन इज़ द राइट फॉर यू. और आपका सॉन्ग तो है ही वेस्ट लाइफ का वर्ड्स. आई थिंक इट्स अ वेस्ट लाइफ सॉन्ग. आई होप आई एम करेक्ट. आई थिंक सो. अक्टूबर इज़ इम्पॉर्टेंट. फेयर कलर्ड मैन इज़ इम्पॉर्टेंट. फ्लावर्स, हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए. टारगेट, येस, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में. कब यू शुड अवॉइड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. आई थिंक आपके न्यू पर्सन को आपका पास्ट पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, या दे विल हैव लाइक सर्टन क्रिटिसिज्म किसी वो पर्सन सही नहीं है, वो पर्सन बार बार आते हैं आपको दुखी करके जा रहे हैं. सो यू मे नॉट लाइक इट कि ये वो ऐसा कह रहे हैं आपके एक्स हस्बैंड के लिए, एक्स लवर के लिए, या ट्विन फ्लेम के लिए. यू विल नॉट लाइक के कोई ऐसा कहे, लेकिन आई थिंक दैट्स द ट्रूथ. जुलाई और अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है. Rat, someone again is working behind your back. Camel, perceive and you will overcome all the problems. So I do feel कि आपकी problems overcome होंगी अगर आप थोड़ा सा give up ना करो तो. News is coming for you very quickly. एंड karma, oh my god, you will reap what you have sown. So मैं exactly यही कह रही थी, जो लोग आपको छोड़ के गए थे वो अब वापस आएंगे, क्योंकि उनका karma है, डेस्टिनी है. अब आपको किसी और के साथ जाते देखना, या आपको खुश देखना और मिस करना. सो मैजिक वेंस टैरो हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टैरो के नाम से. पर्सनल रीडिंग्स लिए बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट. अभी के लिए मिस्टेक सी सिंह, बाय बाय.